हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है फन फैक्ट एंड फीस्ट। महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। यह हर 12 साल में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक जैसे पवित्र शहरों में होता है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले स्थितो ब्रह्म मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षो तो सागर सप्त सप्त दीपा च मेदिनी ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदो यथर्वणा अंगैश्च संहिता सर्वे कलशाम्बो समाश्रिता। अर्थात उस कुंभ में ब्रह्मा विष्णु महेश देवियां सातों द्वीप और सभी महासागर विद्यमान है। उसमें अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का ज्ञान समाहित है। इसलिए जो कुछ भी इस जगत में है और जो कुछ भी जीवंत है, कुंभ उसका प्रतीक है। इसी कुंभ की प्राप्ति की कामना से समस्त श्रद्धालु कुंभ मेले में आते हैं। प्रयागराज वह भूमि है जहां ब्रह्मा जी ने प्रकृष्ट यानी विशिष्ट यज्ञ किए हैं। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में इसका वर्णन है। वैसे तो प्रयाग कई हैं, लेकिन सभी प्रयागों और सभी तीर्थों से श्रेष्ठता के कारण इसे प्रयागों का राजा अर्थात प्रयागराज कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में कुंभ या अमृत कलश सागर मंथन से निकला था, जो बांटे जाने के लिए था, न कि संचित करने के लिए। इसी प्रकार ज्ञान और अध्यात्म का अमृत हमारी अंतरात्मा के मंथन से प्राप्त किया जाना चाहिए और समस्त मानव जाति में साझा किया जाना चाहिए। कुंभ मेला इसी दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। यह पर्व पृथ्वीलोक में भारत के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में हर 12 वर्ष पर महाकुंभ के रूप में और प्रयागराज व हरिद्वार में 2 महाकुंभों के बीच 6वें वर्ष कुंभ के रूप में मनाया जाता है। भारतीय परंपरा में कुंभ पर्व का अवतरण देवासुर संग्राम के बाद से ही है। वेदों, पुराणों, महाकाव्यों में इस पर्व का विस्तार से वर्णन है, किंतु ऐतिहासिक रूप में चीनी यात्री वैन सॉन्ग के लेखों में मिलता है। वैन सॉन्ग ने सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 से 645 ईस्वी के दौरान भारत की यात्रा की थी। पुराणों में कुंभ की अलग अलग कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार देवताओं ने दुर्वासा ऋषि के शाप से अपनी शक्तियां खो दी। इन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए वे ब्रह्मा और शिव जी के पास गए। ब्रह्मा और शिव जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास भेजा। भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि अमृत प्राप्त करने के लिए उन्हें क्षीर सागर का मंथन करना होगा। इसके लिए असुरों से सहमति आवश्यक थी, ताकि समस्त अमृत को बराबर बांटने के वादे के साथ वे मिलकर कार्य कर सके। जब अमृत कुंभ प्रकट हुआ तो देवताओं और असुरों के बीच इसे लेकर युद्ध शुरू हो गया। 12 दिन और 12 रातों, जो मानव जाति के 12 वर्षों के बराबर है, देवों और असुरों के बीच अमृत कुंभ के लिए युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर आए और अमृत कुंभ लेकर चले गए। इसी दौरान 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में कुंभ से अमृत की कुछ बूंदें छलक गईं और उसी अमृत को पाने की कामना से उक्त चारों स्थानों पर कुंभ पर्व मनाया जाने लगा। कुंभ पर्व 2 ग्रहों बृहस्पति और सूर्य की स्थिति के अनुसार अलग अलग स्थानों पर होता है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में होता है तो प्रयाग में, जब सूर्य मेष राशि में होता है तो हरिद्वार में, जब बृहस्पति और सूर्य वृश्चिक राशि में होते हैं तो उज्जैन में, और जब सिंह राशि में होते हैं तो त्र्यंबकेश्वर नासिक में कुंभ पर्व होता है। इसका कालक्रम निर्धारण राशि संक्रमण और अलग अलग ऋतुओं के अनुसार होता है। बृहस्पति को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 11 वर्ष 10 माह और 14 दिन लगते हैं। इस चक्र को अपनी किसी स्थिति विशेष पर दोबारा आने में लगभग 12 वर्ष लगता है। इस प्रकार हर ग्रह संबंधी संयोजन में किसी भी विशिष्ट स्थिति की पुनरावृत्ति 12 वर्षों में एक बार होती है और इसीलिए
कुंभ पर्व भी इसी अंतराल पर आता है। संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ प्राचीन परंपराओं का उत्सव है। पवित्र त्रिवेणी जहां गंगा यमुना का पौराणिक सरस्वती नदी से संगम होता है, में डुबकी लगाने से आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ ईश्वरत्व और ज्ञान का प्रतीक है, साथ ही मोक्ष और सर्वशक्तिमान के साथ निकटता का माध्यम है। यह मेला जाति, पंथ, लिंग और धर्म की सभी सांसारिक बाधाओं को तोड़ते हुए एक स्थान पर सबसे बड़ी मानव सभा का गवाह बनता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का मिलन स्थल त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। संगम क्षेत्र प्राचीन काल से ही पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। कुंभ का मूल तत्व गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के पावन संगम में स्नान ही है, जो यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों का ध्येय होता है। इसके लिए कुछ निश्चित पवित्र तिथियां और मुहूर्त होते हैं। गंगा और संगम स्नान तो वैसे ही पुण्यदायी होता है, फिर कुंभ काल में स्नान का भला क्या ही कहना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।